हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो बेटा कल हम लोग मिले थे, हमने पूरी 11th का मैराथन किया था, लास्ट मोमेंट रिवीजन करी थी, आपकी फाइनल रिवीजन हमने डन कर दी थी वहाँ पे। 12th भी आप आनंद सर के साथ रिवाइज कर चुके हो, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने कर लिए हैं। लास्ट मोमेंट टेस्ट, लास्ट मोमेंट्स क्वेश्चन भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करो एंड देन यू आर गुड टू गो, है ना। जो भी फाइनल मोमेंट रिवीजन था, जो हम कर सकते थे लास्ट टाइम रिवीजन, आखिरी बार रिवीजन हमने सब एक साथ कर लिया। पूरे साल हम लोगों ने मेहनत करी है, इस टाइम बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, एग्जाम आपके पास है और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आओगे। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, टेक्स्ट कर करके पूछ रहे हैं, डर लग रहा है ना। अब इस टाइम नेगेटिविटी आ रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, डिमोटिवेशन हो रहा है। अच्छा, देन अदर क्वेश्चन जैसे ड्रेस कोड, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैनल पर मिलता है, तो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो एडमिट कार्ड रिलीज होना, हर चीज़ पर आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता है। तो वहीं एक और क्वेश्चन जो मैं फीमेल एस्पिरेंट्स, हमारी लड़कियों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा था, जैसे जिन बच्चों को मैंने इस साल ऑफलाइन पढ़ाया, अभी मुझे कुछ दिन पहले उनके भी ऐसे ही टेक्स्ट आए थे। तो गर्ल्स के दिमाग में मेंस्ट्रुएशन के अराउंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड, पीरियड्स के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन है, खास कर आपके एग्जामिनेशन को लेकर, है ना। तो बच्चों ने मुझसे एक बहुत सिंपल सी चीज़, उन बच्चियों ने पूछी कि मैम अगर हम उस टाइम, हमारी डेट एक्सपेक्टेड है, तो क्या हमें वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन सेंटर पर अवेलेबल होंगे, हम चेंज कर पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत नॉर्मल थी और शायद बच्चों को पता होनी चाहिए थी। ऑल्दो मैंने उन बच्चियों के साथ पूरा डिस्कशन किया, बट आई रियलाइज्ड कि इस चीज़ पर एक वीडियो भी बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास शायद ऐसा कोई पर्सन नहीं है ये चीज़ें बात करने को, डिस्कस करने को, कोई मदर सिस्टर फिगर नहीं है, या है तो कंफर्टेबल नहीं है। होते हैं बहुत से बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते, अपने टीचर्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि ऐसी सारी क्वेरीज जो भी मेरी फीमेल एस्पिरेंट्स के दिमाग में आ रही हैं, उनको मैं यहाँ पर जितना हो सके मेरे लेवल पर मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, हेल्प कर सकूं कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़के भी देख सकते हैं। इस टॉपिक पे अवेयर होने में कोई शर्म की बात नहीं है, दिस इज समथिंग वी ऑल गर्ल्स गो थ्रू एवरी मंथ। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इस पे टैबू नहीं क्रिएट करते, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी सिस्टर को या अपनी फीमेल फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनको भी नीट एग्जामिनेशन में इसके अराउंड कैसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। तो बेटा मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करती हूँ, जितना मैंने बच्चों के पर्सनल टेक्स्ट और क्वेश्चन क्वेरीज देखे हैं, जितना मुझे समझ में आया। दो बेसिक चीज़ें जिनका डाउट बच्चियों के दिमाग में आ रहा है वो ये है। सबसे पहली चीज़ कि अगर मैम उस टाइम हम पीरियड्स पे हैं ना, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे है और फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम वहाँ पर चेंज कर पाएंगे। बिकॉज होता है लड़कियों को एवरी 2 to 3 आवर्स सैनिटरी नैपकिन चेंज करने पड़ते हैं। तो बच्चे एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको कहूँगी, आपको रिस्क क्यों लेना है, वहाँ पर कैसी सिचुएशन होती है, वहाँ पर आपको कैरी करने देते हैं, नहीं करने देते हैं, उन चीज़ों में मत पड़ो। अगर आपको पता है कि आपका फ्लो ज़्यादा है, तो पहली चीज़ तो ये करो, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, सेंटर में जाने से पहले, या तो घर से या वहाँ पर पहले चेंज कर लो। एटलीस्ट आपका 3 आवर्स आराम से वहाँ पर निकल जाएगा, निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका फ्लो बहुत ही ज़्यादा कि नहीं मैम नहीं मैनेज हो पाता, टेंशन होता है, स्टेन की टेंशन होती है, तो बेटा आजकल हर सुविधा आपके पास है, आपके पास XXL सैनिटरी नैपकिन भी आ रहे हैं, है ना। आप बहुत से ऐसे, मतलब यहाँ पर मैं आप ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, पर बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक्स्ट्रा लीकेज कवर करने वाले पैड्स और सैनिटरी नैपकिन आपको देते हैं, तो प्लीज़ उसका यूज़ कीजिए, उसका यूज़ कीजिए। 3 आवर्स आपके आसानी से निकल जाएंगे। इस उम्मीद में मत रहना कि वहां पर जाकर चेंज करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता कि वहां पर कौन सी सिचुएशन होगी, कैसी सिचुएशन होगी। और दूसरी बात, आप या मैं, कोई भी यही चाहेगा कि उन 3 घंटों में आपका पूरा कंसंट्रेशन और पूरा फोकस एग्जाम पे हो और कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां पर ना हो। तो पहली चीज ये, आप पहले से ही चेंज करके जाइए। दूसरी चीज, XXL यूज कीजिए अगर आपको लीकेज की टेंशन होती है तो। उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं मैम हो जाता है, या स्टेन की टेंशन है, और आप अपने आप को उस एक्स्ट्रा पैनिक से, उस मतलब आप कॉन्शियस ना हो जाए उस चीज़ को लेकर, उससे अपने आप को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो, तो थोड़े डार्क क्लोथ्स पहनो, है ना। ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, थोड़े डार्क ट्राउजर्स पहनो, तो आपको टेंशन कम होगी। एक और ट्रिक आप ये यूज कर सकते हो कि जो टी शर्ट आप पहन के जा रहे हो, जो भी टी शर्ट आप पहन के जा रहे हो, थोड़ी ओवर साइज और थोड़ी लॉन्ग पहन लो, है ना, जो आपका हिप एरिया कवर करते, जिसकी वजह से अगर कोई ऐसा स्टेन है भी तो वो ट्राउजर पे होगा, आपकी टी शर्ट पे नहीं होगा, एंड यू विल सेव योर सेल्फ फ्रॉम वट एवर पैनिक दिस कैन कोज यू, है ना। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं उसके लिए कि अगर उसी टाइम या उसी दिन आप पीरियड्स पे हैं तो। उसके सिवा दूसरा टॉपिक है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया बहुत चीज
नॉर्मल चीज़ है जो होती है, बहुत सारी लड़कियों में होती है, विच इज़ पेनफुल पीरियड्स। अगर आपको नहीं पता डिस्मेनोरिया क्या है, तो पेनफुल पीरियड्स है ना। अब घर पे तो हम लोग हॉट वाटर बैग ले लेते हैं, बहुत सारे घरेलू नुस्खे कर लेते हैं कि जिससे हमको थोड़ा सा आराम मिल जाए। पर उस टाइम आपको दिमाग भी लगाना है, सीट्स पर बैठना भी है, क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। उस टाइम ये पेन आपको बहुत परेशान कर सकता है। तो इफ़ पॉसिबल बेटा डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेके जाओ। नॉर्मली आपको मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, आई नो, बट क्योंकि 3 घंटे आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई और चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो उस एक दिन के लिए, और अगर आपको सच में डिस्मेनोरिया रहता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स रहते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि पेन में काम नहीं हो पाएगा, तो आप बात कीजिए प्लीज़ अपने घर वालों से, अपने डॉक्टर से, और मेडिसिन ले लीजिए। एक दिन में कोई ऐसा खास आपको परेशानी नहीं होगी, आपकी मदद ही होगी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात कीजिए और मेडिसिन लेके जाइए। डन। तीसरी चीज़ जो है कि मैम हमारी डेट या पीरियड्स की डेट उस टाइम एक्सपेक्टेड है कि 2 दिन पहले 2 दिन बाद एक्सपेक्टेड है। स्ट्रेस की वजह से कभी कभी प्रीपोन भी हो जाते हैं डेट्स या फिर पोस्टपोन भी हो जाती हैं। एनीवे आपको नहीं पता कि एक्सपेक्टेड है उसके अराउंड, तो मैं यही कहूंगी रिस्क मत लो, बिल्कुल रिस्क मत लो। जस्ट वेयर योर सैनिटरी नैपकिन, वेयर योर पैड, उसमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है आपका, एटलीस्ट आप दिमाग से फ्री रहोगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप सिर्फ एग्जाम पे फोकस कर पाओगे। कुछ ऐसा है तो भी आप सेफ हो, और अगर नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जस्ट वेयर एंड गो। इस चीज पर बिल्कुल डिपेंड मत रहना कि वहां पर हमें कोई दे देगा। अगर अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं आपके पीरियड्स, तो वहां पर आपको कहीं से कुछ अवेलेबल हो जाएगा या अंदर लेकर जाने दे देंगे, तो क्यों आपको ये एक्स्ट्रा टेंशन लेनी है, इसको मत लो। जस्ट वेयर एंड गो, है ना, आप सेफ रहोगे उस टाइम के लिए, ठीक है। बाकी बिल्कुल इस टॉपिक पे आपको और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बारे में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, दिस नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बहुत नेचुरल फिनोमिना है। जितने क्वेश्चंस मुझे लगा था जो डाउट्स आ सकते हैं, मैंने अपने लेवल पर उनको सॉल्व कर दिया। फिर भी अगर कोई भी और चीज हो जो आप जानना चाहते हो कि पीरियड्स के अराउंड या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम के अराउंड जो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, तो मुझे जरूर जरूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। एक और चीज फीमेल अंडरगारमेंट्स को लेकर, आपने लास्ट टाइम न्यूज में देखा होगा 2022 के एग्जाम में बहुत सी बच्चियों ने ये चीज बताया था कि मेटल डिटेक्टर में क्या होता है, जो ब्राज वेयर करती हैं लड़कियां, जो अंडरगारमेंट्स वेयर करती हैं, उनमें कभी कभी ना अंडर वायर होती है, वायर होती है, वो मेटल डिटेक्टर्स में डिटेक्ट हो जाती है। अब क्योंकि एनटीए वालों को भी चेक करना है कि आप चीटिंग ना कर रहे हो किसी भी तरीके की, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वैसा नहीं है जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे, पर हाँ टाइम तो वेस्ट होगा, दिमाग तो लगेगा उसमें, एक बार के लिए डर भी क्रिएट हो जाएगा, और आपका जो फोकस एग्जामिनेशन पे होना चाहिए था वो इन चीजों में लग जाएगा। तो क्यों अपने आप को इन चीजों में डालना है। मैं फिर से यही कहूंगी, वो 3 घंटे आपने साल भर मेहनत करी है, कोई और चीज ऐसी मत आने दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, है ना। तो कोशिश करो, या तो आपको पता है कि जो आप अंडरगारमेंट आप वेयर कर रहे हो उसमें कोई वायर नहीं है, ऐसी कोई अंडर वायर नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज स्पोर्ट्स ब्रा यूज करो, उसमें नहीं होती वायरिंग ऐसी, तो यू विल बी फाइन, यू विल बी गुड टू गो, है ना। तो बस यही कुछ चीजें थी जो मुझे अपनी तरफ से आप लोगों के लिए क्लियर करनी थी। बाकी आई नो मेहनत आप लोगों ने खूब सारी की है, जो भी थोड़ा बहुत डर है वो अपने अंदर से निकाल दो। डर लगता है आई नो, उसके ऊपर भी अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से एक मोटिवेशनल वीडियो आपको वहां पर दे दूंगी, बट बेटा मोटिवेशन ना बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है। एक्चुअली मैं आपको एक बात कहूंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डर, डरो मत, डरो मत। आप कहोगे ना किसी को कि हमें डर लग रहा है, तो आपको आगे से कहा जाता है अरे अरे डरो मत, इजी है ऐसे, डरो मत। डरो मत कहने से डर जाता नहीं है, मुझे पता है ये बात। तो मैं आपको कहूंगी डू इट स्केयर्ड, हैशटैग डू इट स्केयर्ड। डर लगे तब भी करना है, क्योंकि आपका सपना है, आपने रिस्क लिए हैं इसके लिए, आपने मेहनत की है इसके लिए, आप घर वालों से लड़ रहे हैं, कई लोग इस चीज के लिए, कई लोग खुद से लड़ रहे हैं इस चीज के लिए। डर लगेगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि आपके लिए एक बिग इवेंट है, तो डर लगना है, पर डू इट स्केयर्ड, डू इट कॉन्फिडेंटली। डर लग रहा है फिर भी हमको करना है, हम नर्वस हैं फिर भी हमको करना है, क्योंकि ये हमारा सपना है। कोशिश करो कि डर को थोड़ा सा साइड करो, क्योंकि आप इस दिन का वेट कर रहे थे। नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर दो कि मैंने 1 साल वेट किया इस दिन का, मुझे जितना आता है मैं मैक्सिमम यहाँ पर अपना करके जाऊंगी या करके जाऊंगा। उसको अपने साथ रखो, जितना स्ट्रेस कम होगा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, है ना। फिर भी अगर मेरी बातों से डर कम नहीं होता तो इतना याद रखना, डू इट स्केयर, डर लगे ना लगे काम तो करना है, एग्जाम तो देना और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तो करनी है। जिद्दी बन जाओ और अपना बेस्ट वहां पर करके आओ, एंड आई नो यू ऑल विल डू गुड। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी और डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, माय नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। जिनका भी आखिरी दिनों का रिवीजन बाकी है और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से रिवाइज करना है, बेटा पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है। आपकी चीट शीट सीरीज, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, पॉकेट बुक सीरीज, सब कुछ आपके लिए ही है। इन वीडियोस का यूज कीजिए, अपनी लास्ट मोमेंट रिविजन कीजिए, तैयारी को और स्ट्रेंथन कीजिए और एकदम बढ़िया परफॉर्म करके आइए। ऑल द वेरी बेस्ट।